हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेरे साथ अभी है एडवोकेट केतन ढाके सर, जो प्रेसिडेंट है जलगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो केतन सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, क्योंकि हमें पता है कल भी एक कोई प्रोग्राम है नलसा का, उसमें आप बहुत बिजी हो, इसलिए उसके लिए धन्यवाद। तो सर, एक बेसिक हिस्ट्री बताएंगे हमारे जलगांव कोर्ट की? जलगांव का ऐसा है कि 1906 में जलगांव डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हुआ है। उसके बाद में 1910 से जलगांव कोर्ट ओपन हुआ। बीच में सेकंड वॉर के वक्त कुछ साल कोर्ट बंद रहा था। अच्छा। उसके बाद में जून 2020 से जलगांव में जेएमएफसी कोर्ट वापस इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा। उसके बाद में 12 अक्टूबर 1925 में जलगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा। फिर उसके बाद में वो इस्टेब्लिश होने के बाद अगले 4 साल बिल्डिंग का तैयार होने में लगा, और कुछ बाकी की फॉर्मेलिटी होने के बाद 1929 से जलगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रीओपन हो गया, यानी इस्टेब्लिश हो गया, उसका कामकाज शुरू हो गया। ओके। जलगांव में हमारे जो पहले डिस्ट्रिक्ट जज थे एनएस लोकुर साहब थे। ओके। और जो इनाग्रेशन हुआ था तो चीफ जस्टिस जॉन बोमेंट और लेडी बोमेंट वो आए थे, और उनके हाथ से वो इनाग्रेशन हुआ था। ओके। और सर, अपने कोर्ट का लोकेशन यही था जो आज जहाँ है? नहीं नहीं नहीं, जो जलगांव में अभी फिलहाल सिटी पुलिस स्टेशन अभी जो है, वहाँ पर पहले कोर्ट था। अभी ये बिल्डिंग बाद में हुई थी। अच्छा। तो सर, ये जानना चाहूँगा कि हमारे बार की स्ट्रेंथ क्या है? 1700। 1700 की स्ट्रेंथ है हमारी। और सर, इसमें फिर कितने बार रूम्स है बैठने के लिए? 4 बार रूम है, जिसमें 2 लेडीज़ के लिए, 2 जेंट्स के लिए, और जो हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें भी एक सिटिंग अरेंजमेंट अलग से है। अच्छा। तो सर, ये लाइब्रेरी कहाँ पे है आप हमारी? लाइब्रेरी कोर्ट प्रीमाइसेस में ही है। अच्छा, मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट कहाँ पे? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे लोकेटेड? फर्स्ट फ्लोर पे। ई लाइब्रेरी भी है साथ में उसके? ई लाइब्रेरी भी है। अच्छा, दोनों है? दोनों है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी नंबर ऑफ कोर्ट प्रीमाइसेस जो अभी एग्जिस्टिंग हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जलगांव का, उसके अंदर कितने कोर्ट्स है और उनका क्या बाइफर्केशन है? प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, उनके साथ में डिस्ट्रिक्ट जज 5 है, और उसके बाद में 3 एडहॉक कोर्ट है, 5 सीनियर डिवीजन कोर्ट है, और 7 जेएमएफसी कोर्ट है। अच्छा, तो इतने कोर्ट आज फंक्शनिंग है? आज फंक्शनिंग है। और सर, तालुका कितने कवर होते हैं हमारे कोर्ट में? इसमें जलगांव के साथ में और 6 तालुका कवर होते हैं। अच्छा, तो 6 तालुका का अपील यहाँ आता है? अपील यहाँ पर आता है। ओके ओके ओके। अभी ये जानना चाहूँगा सर कि अदर एक्टिविटीज़ हमारी बार एसोसिएशन की क्या कुछ होती हैं, कि स्पोर्ट्स में कहिए या कल्चर में कहिए या पिकनिक्स या किसी भी तरह की? पिकनिक्स वगैरह तो नहीं, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। जलगांव के जो अपना वकील लोग हैं, उनका हर साल में एक टूर्नामेंट रहता है। अच्छा। और एक लोकल टूर्नामेंट भी लेते हैं। और यहाँ के जो कर्मचारी है, उनकी जो संगठना है वो भी एक अरेंज करते हैं। तो ऐसे साल में 2 या 3 बार स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। उसके साथ में एक साल के बाद में, नहीं तो फिर ऐसा 1-2 साल में एक कल्चरल प्रोग्राम करते हम। ओके। तो उसमें फिर जुडिशियल मेंबर्स भी, मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं? करते। अच्छा। और वो जो प्रोग्राम हम लेते हैं ना, तो वो याद रखते हैं। अच्छा। यानी अगर कभी बात हुई उनसे, तो वो उनको हमेशा याद रहता है कि जलगांव में उस साल जो एक कल्चरल एक्टिविटी आपने लिया था तो बहुत अच्छा लिया था, ऐसा वो याद भी रखते हैं। सर, कुछ बोल पाएंगे कि उस प्रोग्राम में होता क्या है? नहीं, जैसे कल्चरल में क्या रहता है कि ऑर्केस्ट्रा रहता है, तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है, नहीं तो जेएमएफसी कोर्ट है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो उनका गाना जो उनकी हॉबी होंगी वो अच्छा, तो एक तरह से वो, हाँ। और उसमें जो भी है, तो हमारे जो वकील मेंबर्स है वो सब वकील मेंबर ही रहते हैं। अच्छा। यानी हम कहीं ऐसे बाहर से कोई गाने वाला वगैरह नहीं बुलाते, तो हमारे लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। सर, ये पूछना चाहूँगा कि
कोर्ट में कोई ऐसी मतलब छोटी सी जगह है जहाँ पे स्टेशनरी मिलती है, जेरोक्स होता है या नो कोर्ट फी स्टैम्प्स मिलते हैं, ऐसा कोई काउंटर है अपने यहाँ पे? हाँ, अंदर ही है? अंदर ही है, फर्स्ट फ्लोर पे है, जहाँ पे जेरोक्स का यानी है, जेरोक्स करके मिलता है, टाइपिंग है, और कुछ स्टेशनरी लगी तो वो भी मिलता है। अच्छा, बेसिक स्टेशनरी। हाँ, और रही बात ऐसी स्टैम्प की, तो अभी कोर्ट में ही, कोर्ट की जगह में ई स्टैम्प्स मिलते हैं अपने को, ओके। कि वहाँ पर कुछ पैसे जो अपने को जितना स्टैम्प लेने का है वो डिपॉजिट करने के बाद ई स्टैम्प इमीडिएट अपने को मिलता अच्छा, ई स्टैम्प की फैसिलिटी आपके यहाँ है? है। ओके, मतलब स्टैम्प वेंडर की जगह पे ये नया ई स्टैम्प हाँ, वाला आया हाँ, है। हाँ। ओके सर, पहले जैसे पिटीशन राइटर होते थे, क्या आज वैसे हैं अपने कोर्ट में? नहीं, नहीं, अभी नहीं है। अभी ऐसे कोई पिटीशन राइटर नहीं है? नहीं, जो भी काम है वो वकील लोग वही करते हैं। सर, जूनियर एडवोकेट के लिए, क्योंकि कोई लोग जेएफसी को ट्राई करते हैं, तो उसके लिए उनके पोषक के लिए कोई एक्टिविटी, लेक्चर्स या कुछ होता है? लेक्चर्स लेते हैं अभी, क्योंकि अभी फिलहाल एपीपी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उनके लिए लेक्चर सीरीज रखी थी। अच्छा। जेएमएफ्स की रहते, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जजेस जो इंटरेस्टेड रहते हैं उनको बुलाते हैं, और उनके तरफ से उनका भी एक लेक्चर रखते हैं। अच्छा, मतलब एक गाइडेंस मिल जाता है, गाइडेंस मिलता है जिनको भी एग्जाम लिखना है हाँ, उनको। हाँ। ओके सर, डिस्ट्रिक्ट बार कमेटी का टेन्योर कितना है अपने? 1 साल का रहता है। 1 साल का? 1 साल का रहता है। और कितना मतलब कॉम्पोजिशन कैसा है, कितने लोग हैं अंदर पूरे टोटल? हम पूरे मिला के 15 लोग रहते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, और बाकी के मेंबर जो है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर रहते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर। मतलब ऐसे मिला के वोटिंग 15। पूरे 15 को होती है? हाँ, पूरे 15 अच्छा, को। मतलब पूरे 15 को वोटिंग होती है? हाँ। ओके सर, कैंटीन फैसिलिटी अपने यहाँ अवेलेबल है, कैंटीन है, कोर्ट प्रीमाइसेस में भी मतलब अलग अलग दो है कि एक एक ही है, एक ही है, एक ही है? एक ही है। क्योंकि बहुत जगह पे कैसे मैंने देखा कि एम्प्लॉय भी एक चलाते हैं और वकील मंडली भी हमारी एक नहीं, चलाती है। हम यानी हमारे जलगांव में वकील मंडली की तो नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय की कैंटीन है, वो ही है, एक ही है। सर, आपके यहाँ के कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपके यहाँ आके गए, आपके यहाँ प्रैक्टिस करते फिर आगे चले गए, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, प्रैक्टिस करने वालों में तो फिर जो माजी राष्ट्रपति श्रीमती पल्लवी अपना प्रतिभाताई पाटिल जो है, वो हमारे जलगांव के मेंबर है। ओके। यहाँ पे जो व्यापारी थे भंवरलाल जैन, पद्मश्री भंवरलाल जैन, वो हमारे मेंबर थे। अच्छा। वो भी एडवोकेट थे। हाँ हाँ हाँ। बहुत सारे जो अभी एडवोकेट हाई कोर्ट जजेस हुए, जो अभी रिटायर हुए, तो वो भी हमारे मेंबर थे। ओके। हाँ, और जो अपना विशेष सरकारी वकील जो है उज्जवल निकम साहब, वो हमारे मेंबर है। अच्छा, और ऐसी कोई शख्सियत जो फेमस है और आपके यहाँ केस चला है, उन्होंने फाइल किया हो या उनके अगेंस्ट का? अभी मुझे याद है तो अन्ना हजारे साहब जो थे, तो उनके ऊपर केस थी, और उन्होंने भी एक केस हमारे जलगांव के एमएलए के खिलाफ डाली थी, तो वो जलगांव में आ चुके हैं, वो आते रहते थे। ओके सर, अभी ये पूछना चाहूँगा कि बार और बेंच के रिलेशन कैसे हैं? अच्छे रहते हैं, मतलब क्योंकि जो भी, अगर हम अभी कैसे कि जजेस से बात अगर करते हैं तो वो हमेशा बोलते कि जलगांव आपका बहुत अच्छा है। तो उनका जो रिप्लाई आता है उसके ऊपर से आप देख लो कि हमारा संबंध कैसे है। तो प्रेफर्ड ट्रांसफर डेस्टिनेशन है। सर, पैंडेमिक में किस तरह से कोर्ट चल रहा था हमारा? पैंडेमिक में कैसा था जलगांव में कि जो अर्जेंट मैटर थे और जो बेल मैटर थे वही चलते थे, जो एज पर गाइडलाइन जो भी थी हाई कोर्ट ने जो दिया था, तो वो हिसाब से वो मैटर चलते थे। लेकिन सर, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलते या फिजिकल चलते थे? वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही चलते थे, क्योंकि तब तो जो अंडर ट्रायल एक्यूज थे, यानी तब जो ट्रायल चलता था तो अंडर ट्रायल एक्यूज के लिए चलता था, तो वो उनको तो हाजिर करते नहीं थे, वो वीसी के द्वारा ही हाजिर करते थे। अच्छा। और यहाँ पर जो मैटर है वो हम लोग चला लेते थे, अगर कुछ बहुत अर्जेंट रहा तो। और बेल मैटर में भी कोर्ट
उनकी जगह पे रहते थे, वो लैपटॉप पे नहीं तो उनके वीसी पे रहते थे। जो एप्लीकेंट एक्यूज के जो वकील लोग थे वो एक जगह पे बैठते थे, और सरकारी वकील जो है तो उनके चैम्बर में बैठ के वो आर्गुमेंट करते थे, यानी वो ऐसे ही चलता था। ओके, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरा VC अच्छा से काम ही चल रहा चलता था। सर, ई फाइलिंग स्टार्ट हुआ है अपने यहाँ पे कोर्ट में अभी जलगांव में? ई फाइलिंग स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुत सारे अभी तक उसका यूज़ नहीं करते लोग। अच्छा, हाँ, मतलब मेनली अभी भी फिजिकल फाइलिंग ही ज़्यादा फिजिकल है। फाइलिंग ही है। जबकि पेंडेमिक के वक्त कुछ लोगों ने दाखिल किया था, लेकिन अभी ये रेगुलर कोर्ट चालू होने के बाद लोग अच्छा, manually फिजिकल पे वो करना है। मैनुअल पे आ गए वापस से। सर, यहाँ पे ऐसी कोई सिस्टम है कि एडवोकेट कहिए या लिटिगेंट कहिए जिनको बाय एसएमएस या ईमेल समझता है कि मेरी नेक्स्ट डेट ये है, उसके लिए कोई फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है क्या? नहीं, फॉर्म पहले तो क्या है कि लिटिगेंट को फॉर्म भरना पड़ता है। जो भी उनका मैटर रहता है वो फॉर्म भरने के बाद उनको एसएमएस की सुविधा जो है वो शाम में उनका जो अगला डेट अगर पड़ता है तो उनको इमीडिएट एसएमएस थ्रू मिल जाता है। और सर, हमारे वकील भाइयों को भी, उनको भी ऐसे ही फॉर्म भरना है कि क्या है? नहीं, वकीलों का क्या है कि जो अपन वकालतनामा दाखिल करते हैं और अगर उधर उनका नाम फीडिंग हो गया है तो उनको ऑटोमेटिक वो आते रहता है। अच्छा, और जो हमारा वकील लोगों का यानी जो बार्स के मेंबर है उनको उनका एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है हमने, बराबर, तो इस सबसे अगर उनका नाम आता है तो वो उनको इसी में चालू रहता है, ऑटोमेटिक चला जाएगा। ऑटोमेटिक चालू रहता है। ओके। सर, ये पॉश कमिटी जिसको बोलते हैं कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, तो पॉश कमिटी अपने कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूटेड है। सर, अभी एक ये जानना था कि पैंडेमिक के बाद क्या वही हमारी वकील भाइयों की संख्या रही है जो पैंडेमिक के पहले थी, या थोड़े कम हो गए हैं, ऐसा कुछ बदलाव आया है? नहीं, हमारा अगर जलगांव का बोलूँ मैं तो कुछ हमारे जो लोग हैं यानी 4-5 लोग नहीं तो 10 लोग उनका डेथ हुआ है उसमें, लेकिन ऐसा कुछ बहुत सारी कुछ कम नहीं हुई। अच्छा, स्ट्रेंथ जो है कम नहीं हुई। वापस से लोग वापस से आने लगे हैं। हाँ, वापस आने। सर, लोक अदालत को कैसा आपके यहाँ कितना रिस्पांस रहता है? लोक अदालत में हमारा जलगांव का अच्छा रिस्पांस रहता है, क्योंकि जब लोक अदालत के बाद में जो फाइनल उसका कंक्लूजन निकलता है डीएलए से निकलता है, तो हमारा जलगांव हमेशा महाराष्ट्र में 3 नंबर या 4 नंबर पे रहता है। ओहो, मतलब सो मच ऑफ डिस्पोजल। हाँ, अच्छा, मतलब हेल्दी रिस्पांस है। हाँ, बाय एडवोकेट्स, लिटिगेंट, सबका अच्छा रिस्पांस है। अच्छा। ओके। सर, एक आखिरी पूछना चाहूँगा सवाल के कोई स्पेसिफिक हॉलीडे है जो सिर्फ हमारे जलगांव के लिए, यहाँ के सेरेमनीज या फंक्शंस के लिए? नहीं, जलगांव में जैसा भी लोकल हॉलीडे रहते हैं, जैसे अभी कल कार्तिकी एकादशी थी, तो जलगांव में रथ रहता है, तो उसकी वजह से जो लोकल हॉलीडे मिलता है हमको। अच्छा, कल हॉलीडे था? कल हॉलीडे था। अच्छा। ये अपना बैल पोड़ा रहता है, उसमें उसका भी छुट्टी रहती है। ऐसे 2 या 3 रहती है लोकल। तो सर, ये जो स्पेशल हॉलीडे, मतलब स्पेशल नहीं कहूँगा, ये जो अलग हॉलीडे मिलते हैं जो दूसरे कोर्टों को नहीं है, तो ये आपको फिर कंपेंसेट करने पड़ते हैं या नहीं कंपेंसेट करने पड़ते? नहीं, करने पड़ते हैं ना। अच्छा, करने पड़ते हैं। ओके। ये जो भी है आपको कोई ना कोई सैटरडे बहुत सारे बात यानी जब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अगर बात करते हैं तो बोलते तो अगर हमारा कोड अगर चालू रहा उस दिन तो उनको छुट्टी रहती है, अगर उनको छुट्टी रही तो हमारा चालू रहता है, ऐसा होते रहता है ना। अच्छा, मतलब कंपेंसेट करना पड़ता है। तो केतन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है कि आप काफ़ी व्यस्त हो और कल भी आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें आप व्यस्त हो, तो उसमें से आपने समय निकाला और हमें जानकारी दी। धन्यवाद। थैंक यू।